इस्लाम का पवित्र स्थान मिसाइल से हमले को अंजाम। हूतियों की कायराना करतूत, सऊदी का डिफेंस सिस्टम मजबूत। एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल, मिसाइल हमला नाकाम। सऊदी अरब का मक्का मदीना, वो स्थान जो इस्लाम में सबसे पाक यानी पवित्र माना जाता है। दुनिया भर से जायरीन वहां हज करने आते हैं, खुदा की इबादत करते हैं और अपने आप को खुश नसीब महसूस करते हैं। लेकिन उसी पवित्र स्थान को किसी की नजर लग गई। शुक्रवार को दहशतगर्दों ने उस पवित्र स्थान को निशाना बनाया, उस पर मिसाइल से हमला करने की नाकाम कोशिश की। हालांकि सऊदी में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया और आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। इस हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आसमान में एक गोला जाता हुआ दिखाई देता है, जो कुछ देर बाद गायब हो जाता है। मदीना पर मिसाइल अटैक की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बाद ईरान और इजराइल और अब हूती और सऊदी के बीच विद्रोह की आशंका बढ़ गई है। हालांकि इस हमले को किसने अंजाम दिया, इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इस हमले के लिए यमन के हूतियों को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हमला शुक्रवार सुबह 5:43 पर हुआ। यह फजर की नमाज का वक्त था। मदीना में धमाके से जुड़ा जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, उसे आसमान में एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का बताया जा रहा है। इस धमाके के बाद आसमान में दिख रही रोशनी का वीडियो बनाते भी कुछ लोग दिख रहे हैं। इस घटना के कुछ गवाह भी सामने आए हैं, जिन्होंने मस्जिद के अंदर से इस घटना को देखने की पुष्टि की है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, फजर की नमाज के बाद मस्जिद अल चौदा में था जब आकाश में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। बाहर निकलते ही देखा मस्जिद के पास जलते हुए मलबे गिर रहे थे। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से इस धमाके पर कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इनसाइड द हार्मन नाम के एक्स हैंडल ने इस धमाके की घटना की पुष्टि की है। ये एक्स हैंडल सऊदी अरब के मक्का और मदीना में स्थित मस्जिदों यानी मस्जिद अल हरम और मस्जिद अन नवाबी से जुड़ी जानकारी और घटनाओं को साझा करने के लिए चलाया जाता है। हालांकि इस हैंडल ने हमले के पीछे कौन है, इसकी जानकारी नहीं दी। सऊदी सरकार भी इस घटना की पूरी जांच के बाद ही कोई बड़ा कदम उठा सकती है। मदीना पर मिसाइल हमले की साजिश के पीछे कोई भी देश या संगठन होगा तो सऊदी उस पर कड़ी कार्रवाई करेगा। आखिर इस हमले को अंजाम क्यों दिया गया, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल हूती विद्रोही यमन के उत्तरी हिस्से से निकला एक शिया जैदी आंदोलन है, जो 2014 में राजधानी सना पर कब्जा कर यमन सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ था। सऊदी अरब को डर था कि हूती ईरान के समर्थन से उसकी दक्षिणी सीमा पर असर बढ़ा देंगे। 2015 से सऊदी अरब ने यमन में हूती के खिलाफ हवाई हमले और सैन्य अभियान चलाए और यमन में भारी मानवीय संकट पैदा हुआ, जिसके बाद से हूती समय समय पर सऊदी के शहरों और तेल ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले करते रहे हैं, जिससे दोनों के बीच दुश्मनी गहरी हो गई। मदीना में धमाके की खबर से ठीक 4 दिन पहले सऊदी अरब ने यमन के बॉर्डर पर मौजूद शहरों रजी और घम्र पर रॉकेट और तोप से बड़े हमले किए। ये हमले सआदा गवर्नरेट के रिहायशी इलाकों पर हुए। हूती का आरोप है कि सऊदी के इन हमलों से नागरिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा और कुछ लोगों की जान जाने की भी खबर है। यमन में रजी और घम्र दोनों ऐसे इलाके हैं जहां पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है, जहां हूती विद्रोहियों का सऊदी अरब के साथ संघर्ष चल रहा है। सऊदी अरब इन क्षेत्रों पर नियंत्रण की नीयत से हमले कर रहा है। इन शहरों पर हूती का कब्जा होने के चलते सऊदी अरब इन इलाकों को लगातार निशाना बना रहा है। इस हमले के सिर्फ 4 दिन बाद मदीना के आसमान में मिसाइल देखने की खबर आई, जिसे सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। ऐसे में इसे हूती की जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।